हेलो दोस्तों। तो क्या आपके घर में भी कभी हाई वोल्टेज तो कभी बहुत कम वोल्टेज आ रहा है जिससे आपके घर के सारे उपकरण बार बार खराब हो रहे हैं? क्या आपके घर की एसी, टीवी, फ्रिज, मोटर बार बार खराब हो रहे हैं? अगर आपके यहाँ वोल्टेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कभी वोल्टेज 90 से 100 और कभी 290 300 तक आता है जिससे घर के सारे डिवाइस जो है बार बार खराब हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि लोग 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में गलत स्टेबलाइजर लगवा कर 30 हज़ार का एसी मात्र 3 सेकंड में ही और महंगे से महंगे उपकरण पल भर में जलाकर राख कर देते हैं। तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया, टिकाऊ, बजट फ्रेंडली ऐसा स्टेबलाइजर जो आपके घर के सारे उपकरणों की सुरक्षा करेगा और लंबे समय तक उनको चलाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वाघेला। आज हम बात करेंगे घर के लिए सबसे अच्छे, टिकाऊ और बजट फ्रेंडली वोल्टेज स्टेबलाइजर की। लेकिन ब्रांड का नाम बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा वो 3 जरूरी बातें जो दुकानदार आमतौर पे जो है ग्राहकों को नहीं बताते। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टेबलाइजर क्यों जरूरी है। दोस्तों, भारत में बिजली की सबसे बड़ी समस्या है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज से मोटरें जल जाती है, एसी खराब हो जाती है, टीवी आदि उपकरण जल्दी खराब हो जाते हैं। और यदि घर में हाई वोल्टेज यानी 260, 280, 290 तक वोल्टेज आ रहा है तो उससे महंगे से महंगे उपकरणों की पीसीबी जल के नष्ट हो जाती है और महंगे उपकरण मात्र 1-2 सेकंड में ही जलकर राख हो जाते हैं। वोल्टेज का बहुत कम आना और बहुत ज़्यादा आना दोनों बहुत ही नुकसानदायक है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर, पंखे, टीवी, एलईडी और अन्य जो महंगे डिवाइस हैं वो जो है इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए घर में यदि लो वोल्टेज प्रॉब्लम है तो बिना स्टेबलाइजर के चलाना मतलब खुद के पैसे डुबोना के समान है। दूसरी बात यह है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है। तो दोस्तों, जब आपके घर में वोल्टेज बहुत कम यानी 200 से कम 180, 150 या 100 वोल्टेज आता है जिस पर कोई भी उपकरण ठीक से काम नहीं करता, तब स्टेबलाइजर उस लो वोल्टेज को बढ़ाकर सेफ रेंज यानी 230 वोल्टेज के आसपास एकदम स्थिर कर देता है। और घर में बहुत ज़्यादा वोल्टेज यदि आ रहा है, 290, 300 तक वोल्टेज आता है, तो उससे उसे भी एक स्टेबलाइजर जो है वो घटा करके सेफ रेंज यानी 230 240 वोल्टेज के बीच में स्थिर रखता है, ताकि आपके घर के सारे उपकरण बढ़िया तरीके से लंबे समय तक सुरक्षित चलते रहें और जलने से बचें। बिना खराबी के जो है सारे उपकरण अच्छे तरीके से चलते रहें। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया स्टेबलाइजर के लिए 5 जो जरूरी पॉइंट है वो है वोल्टेज रेंज। ऐसा स्टेबलाइजर जो कम से कम 100-150 वोल्टेज से लगा करके 280, 290 और 300 वोल्टेज रेंज तक बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लोड कैपेसिटी, यानी घर के लिए सबसे बढ़िया रेंज 4 से 5 केवीए कैपेसिटी के स्टेबलाइजर ही लगाने चाहिए जो घर के पूरे लोड को बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है कॉपर वाइंडिंग का जो है इसका ट्रांसफार्मर होना चाहिए। दोस्तों, स्टेबलाइजर में लगवाने वाला जो ट्रांसफार्मर है वो कॉपर वाइंडिंग में हो और हो सके तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो टोरोडाइल ट्रांसफार्मर होना चाहिए, क्योंकि टोरोडाइल ट्रांसफार्मर वाले स्टेबलाइजर ही जो है पावर लॉस न के बराबर कम करते हैं। चौथा पॉइंट है डिजिटल डिस्प्ले। स्टेबलाइजर पर डिजिटल डिस्प्ले जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है और स्टेबलाइजर जो है उसको आउटपुट में कितना वोल्टेज बनाकर दे रहा है। और पांचवी सबसे जरूरी बात है स्टेबलाइजर जो है बजट फ्रेंडली होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से खरीद सकें, हमारे बजट रेंज में होना चाहिए। तो दोस्तों, इन अब सभी खूबियों से युक्त सर्वश्रेष्ठ वोल्टेज स्टेबलाइजर की बात करें तो वो है डेक्सल कंपनी की ओर से आने वाला ये 5 केवीए का मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर। दोस्तों, अभी मार्केट में कई सारी कंपनियों के हजारों वोल्टेज स्टेबलाइजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे लंबे अनुभव पर जो व्यवस्थित और खरा उतरा है वो है ये डेक्सल कंपनी का स्टेबलाइजर। ये 5 केवीए कैपेसिटी में आता है जो करीब 4000 वॉट तक का लोड आसानी से चला लेता है। इसमें हाई एफिशिएंसी इस प्रकार का पावरफुल टोरोडाइल ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो पावर लॉस न के बराबर रखते हुए बेहतरीन तरीके से काम करता है। जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित यह टोरोडाइल ट्रांसफार्मर बढ़िया तरीके से काम करता है। ऐसा ईआई कोर वाला जो परंपरागत ट्रांसफार्मर होता है वो पावर लॉस काफी ज्यादा करता है, जबकि ये इस स्टेबलाइजर में टोरोडाइल ट्रांसफार्मर जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित लगा हुआ है जो काफी इसको इफिशियंट बना लेता है। डिजिटल डिस्प्ले, इसको आप देखिए, आईपी यानी इनपुट वोल्टेज और ओपी यानी आउटपुट वोल्टेज। तो ये देखिए किस प्रकार से इनपुट वोल्टेज को कितने आउटपुट वोल्टेज में बदल रहा है।
ये देखिए, ये मात्र 150, 149, 155 वोल्ट को बदल करके 235, 230 वोल्ट में बदल रहा है। इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी वर्किंग जो है कितनी बेहतरीन है। 150, 160, 55, 165 वोल्ट को बढ़ा करके ये 220, 230 के आसपास कर देता है। इससे इसकी वर्किंग, इसकी बेहतरीन वर्किंग का अंदाज़ा जो है वो आसानी से लगाया जा सकता है। और अब देखिए ठीक इसके विपरीत हाई वोल्टेज यानी 250, 245 पे 248 वोल्ट को कम करके ये जो है 220, 216, 218 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के जो है इसकी रिले सेंसिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से है। अधिकतम 290, 300 वोल्टेज एवं न्यूनतम 90 वोल्टेज पर भी बेहतरीन तरीके से ये कार्य कर रहा है। यानी आपके घर में अत्यंत कम यानी केवल 90 वोल्ट आ रहा है जिस पर कोई भी उपकरण नहीं चल सकता, उस 90 वोल्ट को भी बढ़ाकर यह स्टेबलाइजर जो है 240 के आसपास कर लेता है, जिससे आप कोई भी बड़े से बड़ा उपकरण भी आसानी से चला सकते हैं। इसके इनपुट और आउटपुट कनेक्शन पॉइंट है जहां आप लाइव और न्यूट्रल के रूप में इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। और इसके ऊपर 2 MCB लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप। इसमें यह MCB जो है स्टेबलाइजर को ऑन ऑफ करने की, और ये जो MCB है इसको बाईपास या चेंज ओवर मोड में चेंज करने के लिए। यानी यदि वोल्टेज जैसा आ रहा है वैसा ही बाहर निकालना है तो इस MCB को ऑन करना है, और ये जो दूसरे वाली MCB है इसको ऑफ रखेंगे तो ये स्टेबलाइजर मोड में काम ना करके डायरेक्ट बाईपास के रूप में चलेगा। आप अलग अलग वोल्टेज रेंज को इस डिस्प्ले में देखिए कि ये कितना सेफ रेंज में आउटपुट बढ़ा कर दे रहा है। हम इस पर अधिकतम 4000 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। इस स्टेबलाइजर का सेल्फ कंजप्शन पावर भी एक LED बल्ब जितना यानी मात्र 12 से 15 वाट ही है, जो मार्केट के अन्य स्टेबलाइजर की तुलना में काफ़ी कम है। ये स्टेबलाइजर जो है बहुत अधिक इफिशियंट और बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसका वजन जो है लगभग 18 किलोग्राम के आसपास है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पर जो डेक्सेल कंपनी की ओर से भारी भरकम 5 साल की वारंटी मिलती है, जो शायद अन्य कोई कंपनी नहीं देती। इससे इसकी क्वालिटी का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसकी कीमत की, तो यह स्टेबलाइजर एकदम बजट फ्रेंडली है। मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये की कीमत में आप इसे किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। अमेजन से ऑनलाइन इसे मंगवा सकते हैं। अमेजन से खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी 4.5 से ऊपर की स्टार रेटिंग देखकर आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं। यह इसका ब्रांडिंग लोगो है और इससे माउंटिंग प्लेट में घर पे किसी भी दीवार पे आसानी से माउंट किया जा सकता है, जो इसके साथ में माउंटिंग प्लेट और बड़े स्क्रू एकदम फ्री आते हैं। तो इस प्रकार से यह स्टेबलाइजर वाकई में सबसे दमदार और क्वालिटी वाला है। इसे आप अपने घर पर लगवा कर निश्चिंत हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये डेक्सेल कंपनी का स्टेबलाइजर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसी ही यूजफुल टेक्निकल जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और इससे जुड़ा कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।